दोस्तों आपको तो पता होगा ऑलरेडी कि पबजी इंडिया के अंदर बैन हो चुका है और इसका मेन रीजन जो बताया जा रहा है वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन जो इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है। हालांकि सिक्योरिटी कंसर्न भी है, लेकिन जब ये टेंशन बढ़ा है बॉर्डर पे तब ऐप बैन हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये प्राइमरी कंसर्न जो इंडिया का है वो है कि बॉर्डर पे टेंशन ज्यादा ना हो। और ये पबजी के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अगर पूरे वर्ल्ड की बात कर ले तो अकेला इंडिया ऐसा है जो कि उसके बिजनेस को 25% सपोर्ट करता है। अगर मैं एक डेटा की बात कर लूं तो आप ये समझ लें कि 175 मिलियन डाउनलोड्स बस इंडिया के अंदर है और जो एक्टिव यूजर अभी इंडिया के अंदर थे वो 35 से 40 मिलियन के आसपास थे। तो आप समझ सकते हैं कि पबजी के लिए कितना बड़ा मार्केट है इंडिया, और पबजी अपने मार्केट को फिर से बनाने के लिए, अपने बिजनेस को फिर से इंडिया के अंदर चालू करने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रहा है ताकि वो इंडिया के अंदर फिर से आ जाए। और इसी सोच के साथ एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। मैं वो सब बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। आप समझ ले कि पबजी जो गेम है वो एक मूवी पे बेस्ड था। जापान के अंदर एक मूवी आई थी बैटल रॉयल करके 2000 के आसपास, और उस मूवी पे ही बेस्ड है ये पबजी गेम। और पबजी को डेवलप किया था एक गेमिंग कंपनी ने जिसका नाम था गिनो गेम्स, और ये गिनो गेम्स से बाद में आ गया था ब्लू होल कंपनी के अंदर। मींस की ब्लू होल कंपनी ने 2015 के समय में इस पूरी कंपनी को एक्वायर कर लिया था जो गिनो गेम्स की कंपनी थी, और फिर इस कंपनी का नाम हो गया था ब्लू होल्स गिनो गेम्स। लेकिन 2017 में इस गेम को काफी ज्यादा सक्सेस मिला था, तो फिर इस कंपनी का नाम हो गया था पबजी कॉर्पोरेशन। और मुझे लगा कि आपको ये बात जाननी जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि यहां से ही आप समझ पाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। अभी के समय में ऐसा बोला गया है क्योंकि आपको पता होगा कि पबजी जो बैन हुआ था वो पबजी मोबाइल बैन हुआ था, पबजी लाइट बैन हुआ था मोबाइल का, लेकिन पबजी का जो पीसी वर्जन है वो चल रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पबजी पीसी जो है वो अलग कंपनी हैंडल करती है और पबजी मोबाइल जो है वो अलग कंपनी हैंडल करती है। अगर पबजी मोबाइल की बात कर ले हम लोग तो ये एक चाइनीज कंपनी है, चाइनीज गेमिंग कंपनी है टेंसेंट। लेकिन पबजी पीसी जो है वो आपका जो मेन कंपनी है जिसने इसे बनाया था, यानी कि पबजी कॉर्पोरेशन, जो कि गिनो गेम्स था। जैसा कि मैंने आपको बताया पबजी पीसी के लिए ये सारा काम करती है, लेकिन पबजी मोबाइल के लिए चाइनीज कंपनी जो टेंसेंट है वो सारा काम देखती है। और अभी ये सीधा सीधा समझा जा सकता है कि अभी जो एप्स बैन हुए थे वो चाइना और इंडिया के टेंशन की वजह से हुए थे। तो ऐसा सोचना है जो मेन कंपनी है पबजी कॉर्पोरेशन की, जो कि पबजी पीसी को देखती है, कि अगर मैं टेंसेंट को इंडिया के अंदर से हटा दूं और जो भी गेम वहां पे इंडिया के अंदर चल रहा है उसका सारा देखरेख, सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले लूं, जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है। पबजी कॉर्पोरेशन साउथ कोरिया के अंदर है, ये चाइना के अंदर नहीं है। तो हो सकता है कि इंडिया के अंदर जो बैन लगा हुआ है पबजी के ऊपर वो हट जाए, और इसी सोच के साथ कंपनी अपना काम भी कर रही है। और कंपनी ने ऐसा बोला भी है पबजी कॉर्पोरेशन ने कि जो भी यूजर होंगे उनके प्राइवेसी की, उनके सिक्योरिटी की उनका प्राइमरी कंसर्न होगा, और वो सारी कोशिश करेंगे कि इंडिया के अंदर जो बैन लगा हुआ है पबजी के ऊपर, पबजी मोबाइल के अंदर, वो हट जाए। यहां से फिर दो बातें निकल के आ रही हैं, आप समझिएगा इस बात को। पहला तो ये कि इंडिया सीधा सीधा ये बता रहा है किसी भी कंपनी को कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी ग्लोबल प्लेटफॉर्म के अंदर काम करे, या फिर आपके दिमाग में आपकी कंपनी को लेके एक ग्लोबल एम्बिशन है, तो आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि अगर आप भारत के अंदर आ रहे हैं, अपने कंपनी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपका कोई भी लिंक चाइना के साथ नहीं होना चाहिए। और वहीं पे दूसरी बड़ी बात यह होगी कि अगर इंडिया के अंदर पबजी फिर से बैन हटता है और पबजी का सारा देखरेख पबजी कॉर्पोरेशन करता है, लेकिन इंडिया को छोड़ के बाकी जो भी कंट्रीज हैं उनके अंदर सारा देखरेख टेंसेंट ही करता रहता है, तो जाहिर सी बात है कि पबजी मोबाइल का जो कोडिंग होगा, पबजी मोबाइल का जो डिजाइन होगा, वो टेंसेंट ही करता रहेगा। तो अगर इंडिया ने अभी पबजी को बैन किया है सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर, और आने वाले समय में क्योंकि ये चला गया है पबजी कॉर्पोरेशन के पास और वो बैन हट जाता है, तो इंडिया के डिसीजन में यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आपको देखने को मिलेगा। और यहां से सीधा सीधा पता चल सकता है कि इंडिया ने सिक्योरिटी कंसर्न के लिए नहीं, बल्कि जो बॉर्डर पे चाइना और इंडिया के बीच में टेंशन था उसकी वजह से इस ऐप को बैन किया था। और इसके अंदर ही दूसरा एक सब कंसर्न ये हो सकता है कि अगर पबजी के अंदर पहले सिक्योरिटी फ्लॉस था क्योंकि वो टेंशन के अंदर था, और क्योंकि अभी जो है पबजी गेम का डिजाइन जो है, पबजी गेम की कोडिंग जो है, पबजी मोबाइल वाले गेम की, वो सारा कुछ टेंशन ही देख रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर जो पब्लिशिंग पार्टनर है वो आपका पबजी कॉर्पोरेशन है, तो सिक्योरिटी फ्लॉस तो फिर से ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि वो टेंशन ही काम कर रहा है सारा उसके ऊपर। तो ये सारी बातें सोचने वाली हैं, देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर सिक्योरिटी कंसर्न सच में है पबजी के अंदर, तो गवर्नमेंट को एक बार सोचना चाहिए अगर वो बैन को हटाती है तो। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, वो बस इसलिए बैन है क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच में अभी सब कुछ सही नहीं चल रहा है, तो इंडिया इज गुड टू गो, वो अपने बैन को फिर से हटा सकता है। तो ये सारी बातें सोचने की, और सारी बातें शायद आपको समझ में आ भी गई होंगी। आपकी राय शायद हो सकता है कि मेरे से बिल्कुल अलग हो या फिर थोड़ी बहुत अलग हो। आपकी जो भी राय है आप वो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब कर दें, ये भी फ्री है। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।